फॉर्मेट में। ऑस्ट्रेलिया एक है। एक और रीजन लगता है मुझे, किसी ने बोला था मैंने भी, अगर सुपर 8 हुआ, बाद में जब पहुंचेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एक ही टीम में होंगे तो बचेंगी मतलब थोड़ी, मतलब मैं नहीं कहता बाकी टीमें कमजोर है, लेकिन उनको हरा सकता है। न्यूजीलैंड तो ये हरा ही देते हैं, इंग्लैंड से मान लो हार गए तो बाकी तो ऐसे ही बचेगी ना 2 टीमें। ये सेमीफाइनल तो इनका शोर शोर हो गया ना। वही तो बात है। मर मर करके भी ये पहुंच सेमीफाइनल। सारे मैचेस तो इनको कोलंबो में खेलने हैं, एक पिच पे खेलना है, एक ही जगह खेलना है, कहीं ट्रेवल भी नहीं करना है। इंडिया डाउनफॉल हो चुका है जब से आपने गौतम गंभीर को कोच दी है। गौतम गंभीर ने मेक श्योर किया है कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये बहुत ही शेमफुल डे है भाई इंडियंस के लिए। पाकिस्तान जीत गई भाई, क्या मुंह दिखाओगे आप? क्या मुंह दिखाओगे? ये जो बच्चों पे आप नाच कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी को लाओ इंडियन टीम में, T20 वर्ल्ड कप था तो अभी हक दिया उसने। चलो अब इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन अब हाइप भी करना बंद करो। बच्चों में दम नहीं है भाई, बच्चों में दम नहीं है। या तो ये बच्चे अभी उतने मैच्योर्ड नहीं हुए, ये अंडर-19 टीम इतनी मैच्योर्ड नहीं हुई है। कल ही मैंने बोला था पाकिस्तान, एक बंदे ने पूछा भाई कौन जीत रहा है, मैंने कहा पाकिस्तान। बोला श्योर हो? मैंने कहा भाई बच्चों को मैं रगड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं ज्यादा जोर जोर से बोलूंगा ना तो लगेगा कि अंडर-19 टीम को भी अब ये सपोर्ट नहीं करेगा। आखिर में पाकिस्तान ने वन साइडेड 347 का स्कोर दिया और 100 200 के अंदर खत्म। ऐसे कौन हारता है भाई? 17 की चैंपियंस ट्रॉफी से भी बुरी हार, आज तक की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में सबसे बुरी हार पाकिस्तान के खिलाफ मिल गई तुम्हें। स्टार राइजिंग एशिया कप हारे, अंडर-19 एशिया कप हार गए, और क्या देखना रह गया है? अगले महीने वर्ल्ड कप है अंडर-19, और अगले अगले महीने वर्ल्ड कप है अंडर-19, उसका T20 वर्ल्ड कप है। फिर खत्म ही नहीं हो रहा यार पाकिस्तान, मैंने बोला ना पाकिस्तान T20 विश्व कप जीतेगा, पाकिस्तान ही जीतेगा। मेरी चीजें सही होती हैं आगे चल के, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, पर वो होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उसका रूट जो है ना, जड़, वो जड़ पे मैं जाता हूँ, रूट मुझे पता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूनाइट हो रही है। पहले जितनी पॉलिटिक्स हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी वर्ष, पहले सुनो, सरफराज अहमद कैप्टन था, ठीक है, 19 के वर्ल्ड कप में गुट बन गई। सरफराज अहमद का गुट अलग, ग्रुप अलग, बाबर आजम की अगुवाई में ग्रुप अलग। बाबर आजम ने कहा मेरी तरफ आ जाओ, सरफराज अहमद ने कहा नहीं मेरी तरफ ही रहो। सारे प्लेयर, बाबर आजम की परफॉर्मेंस हो रही थी, बैटिंग चल रही थी और बाबर आजम सही बंदा था, तो वो सारे के सारे बाबर आजम की तरफ आ गए। सरफराज अहमद सैक हो गया। उसके बाद भाई बाबर आजम कैप्टेंसी करने लगे। बाबर आजम एकदम बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन बैट्समैन, सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके साथ हो गई पॉलिटिक्स, शाहीन शाह अफरीदी आ गया। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा नहीं अब मेरा चांस, मेरा टाइम, अब और छीन छीन के लेके चला गया। अब उससे छीन लिया फिर वो तुम्हारे, वो कौन है, पढ़ता रहता है कुछ, कलम वलम, अरे मौलवी, जिसको मौलवी कहते हो, रिजुवान, रिजू मेरा रिजू बेबी। हाँ तो रिजू ने छीन लिया। उसके बाद सलमान अली आ गया है कैप्टन ना। T20 फॉर्मेट में कौन है? सलमान अली आ गया। T20 फॉर्मेट, T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड आ गई है पाकिस्तान की? नहीं आई अभी। नहीं अभी नहीं। नहीं आई। कैप्टन कौन होने वाला है आपके, आप लोग के हिसाब से? सलमान अली आ गया। सलमान अली आ गया। अब देखो कैप्टनसी सलमान अली आ गया, मतलब सरफराज अहमद, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, सलमान अली आगा। लेकिन अब सलमान अली आगा की कप्तानी में टीम यूनाइटेड लग रही है। क्या लग रही है? टीम यूनाइटेड लग रही है। तो जब टीम यूनाइटेड हो जाए और वो भी पाकिस्तान हो, तो जीत से ज्यादा दूर नहीं होती।
United Pakistan is more dangerous than Indian team. They are far more dangerous. और ऊपर से मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं बोलूं पूछूं? हाँ इसी यूनाइटेड पे ही है, मतलब आपको पता है अभिषेक गिल का उसका भाई ही लगा लो यार, दोनों गिल के उसके रोहित शर्मा से आते हैं, आपको पता है। ओ सॉरी, रोहित शर्मा कह रहा हूँ, उससे युवराज सिंह के आते हैं। नहीं नहीं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों भाई 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 अभिषेक एक शर्मा शुभमन गिल दोनों, मैं बता रहा हूँ, अभिषेक शर्मा शुभमन गिल, बताता हूँ अभिषेक शर्मा शुभमन गिल का क्या रिलेशन है। दोनों दुश्मन है। नहीं, युवराज सिंह दुश्मन नहीं ना बनने दे रहा, दोनों के दो दो कान पे लगा रहा है ना, ये तो अरे आपको ही पता बता है। रहा हूँ, हाँ हाँ, बोलो अरे बोलो, नहीं पता है आप, मुझको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता बताइए है। बताइए बताइए। अभिषेक शर्मा शुभमन गिल दोनों कट्टर दुश्मन है। ओके लेकिन सिर्फ वो पंजाब से आता है और शुभमन गिल को इस टीम इंडिया में कोई सपोर्ट नहीं करता है। ओके। और अभिषेक शर्मा को रोहित शर्मा पूरा सपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से अभिषेक शर्मा धागे खोल रहा था और शुभमन गिल रन्स पे रन्स चोक कर रहा था, रन्स नहीं बन रहे थे इससे। तो ये हुआ कि भाई दोनों पंजाबी मुंडे हो, एक काम करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। इसका बैड फेस चल रहा है, शुभमन गिल का बैड फेस चल रहा है, अभिषेक तुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो उसने कहा चलो कोई नहीं है, मैं इसके साथ रहूंगा, सपोर्ट करूंगा। इट वाज लाइक ईशान किशन एंड शुभमन गिल। वो तो कट्टर ठीक है, दुश्मन बन गया अब। बता रहा हूँ ना अब आगे। अब शुभमन गिल जब स्क्वाड से बाहर हो गया, शुभमन गिल का जब काम खत्म हो गया, शुभमन गिल का खत्म ही हो गया पूरा कैरियर ही, जो कि मैंने बता रखा है कि खत्म होगा ही होगा 100%। तो अभिषेक शर्मा अभी चिल कर रहा है बुमराह और पंत के साथ। ओके। फोटो लेटेस्ट देखी? हाँ हाँ, देखी देखी मैंने। अभिषेक शर्मा पंत के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, बुमराह के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। अरे वही बुमराह जो टेस्ट में कैप्टेंसी छीन ले गया शुभमन गिल से, वो अभिषेक शर्मा के साथ चिल कर रहा है। क्योंकि अभिषेक शर्मा सिर्फ नाम के लिए गिल के साथ था। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा गिल के साथ नहीं था, गिल बेवजह अभिषेक शर्मा के साथ चिपका हुआ था। इट वाज लाइक अभिषेक शर्मा परफॉर्मेंस कर रहा है, रन्स बना रहा है, मजे ले रहा है जिंदगी के, डैशिंग लुक दे रहा है, और उसके साथ शुभमन गिल प्लीज 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 मुझे भी रहने दो अपने साथ, प्लीज मुझे मेरे साथ बात करो ना, प्लीज मेरे को फोटो खींचने दो ना, मुझे भी कार राइड करने दो ना, आओ समंदर में नहाते हैं। ये सब गिल कर रहा था, अभिषेक शर्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ रूम शेयर कर रहा है, एक साथ है, तो अभिषेक शर्मा ऐसे नहीं कर सकता ना। अबे गिल हट यहाँ से, साला 24 घंटे सर पे चढ़ा रहता है, निकल पागल कहीं का। अबे मेरे को दोस्ती वोस्ती करने दोगे इंडियन टीम के और खिलाड़ियों के साथ, कि साला मेरे को भी अपने साथ लेके जाओगे? कल को साला पंत से बात ना करूं, अय्यर से बात ना करूं, जायसवाल से बात ना करूं, अपने रोहित भैया विराट भैया से बात ना करूं, कल को मेरा नंबर आ जाएगा। श्रुति अपने साथ साथ मेरा भी करियर खत्म करेगा क्या? निकल यहां से। अभिषेक शर्मा का ये कहना था, लेकिन वो गिल बेवजह पकड़ के बैठा हुआ था कि अभिषेक तू मत जाना, तो आपके हिसाब तू से मेरे मतलब, साथ रहना। हाँ मैं समझ गया ये सारी डिबेट। नहीं, अभी वर्ल्ड कप के बाद क्या कैप्टनसी के रोल में आ सकता है ये अभिषेक के? नहीं, ये बंदा किसका है? रोहित का है? किसका बंदा है ये? कि अभी भी वो युवराज सिंह वाली लॉबी का है, सचिन वाली लॉबी का है? युवराज सिंह का बंदा है, पंजाब क्रिकेट हाँ, एसोसिएशन का बंदा है। ओके। तो सचिन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, युवराज सिंह इन्वॉल्व है। ये ना तो ओके। गंभीर, अभिषेक शर्मा ना गंभीर का बंदा है, अभिषेक शर्मा ना तो गुजरात लॉबी का बंदा है, अभिषेक ओके शर्मा ना सचिन का बंदा है, अभिषेक शर्मा पंजाब का बंदा है, ओके। प्योरली पंजाब लॉबी का नहीं, बंदा है। उस दिन जब नया नया आया था, अभी चेंज हो गया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब नया नया था आपको याद होगा कि युवराज सिंह था और इनकी सचिन के साथ फोटो थी, तब तो उनकी लॉबी में ही था यार ये दोनों, देखो सचिन लॉबी में थे। वो सारे लोग सही बात है। वो सारे लोग यूनाइटेड होकर के कुछ कर रहे थे। तो ओके। ये भी तब ये भी सब साथ में था। लेकिन चीजें बदल जाती है ना, हाँ हाँ, बदलने का मतलब कि ऊपर वाली चीजें जब बदल जाती हैं तो भाई ये तो एक खिलाड़ी है, इसको रन्स बनाने हैं, इसको बैटिंग करना, अपनी जगह पक्की करना। ओडीआई में इसको जगह चाहिए, ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के लिए फिक्स हो चुके हैं। वर्ल्ड कप में तुम्हारा रोहित शर्मा जायसवाल के साथ ओपनिंग करेगा और गायकवाड़ बेंच पे बैठेगा, ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अब तुम कहोगे नहीं शुभमन गिल भी आ जाएगा, नहीं आ सकता भाई, फिर तीसरे पे कौन यकीन खेलेगा? मानिए। हाँ,
फिर तीसरे पे कौन खेलेगा? तीसरे पे विराट कोहली, चौथे पे अय्यर। चौथे पे अय्यर। शुभमन गिल कहाँ ओडीआई वर्ल्ड में, उसका कोई जगह ही नहीं है, प्लेस ही। 27 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो ना आप? 27 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ भाई। 2 ओपनर्स खेलेंगे, जायसवाल और रोहित शर्मा, और तीसरा ओपनर रहेगा तुम्हारा ऋतुराज गायकवाड़, और तीसरे नंबर पे तुम किंग कोहली खेलेंगे। वो थोड़ी वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। और चौथे नंबर पे आपके वो खेलेंगे, क्या नाम है उसका, अय्यर। और पांचवें नंबर पे पंत खेलेगा, छठवें नंबर पे केएल खेलेगा। उसको सेटलमेंट बनानी पड़ेगी। इसीलिए भी ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा और बुमराह एक साथ बैठे हुए हैं। ऋषभ पंत को पूरी टीम इंडिया का सपोर्ट है। वो रोहित का बंदा है, रोहित शर्मा का सबसे खास बंदा है। इसलिए मेरा एक गिल की पीआर ऋषभ पंत को पेलती है। इसलिए सारे के सारे ये लोग ना, गिल वाले जो भी हैं, वो पंत को डिग्रेड करते हैं, पर डिग्रेड करने से तुम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन है, ये ईशन किशन कैसे, ये रोहित का बंदा है क्या? अभी तो पहले तो था नहीं, तो मतलब ये पंत के ऊपर कैसे आ गया टीम में? ये किसका बंदा है? ऐसा है ना, ऐसा है, हम्म, ऐसा है कि ऋषभ पंत को शुभमन गिल कैप्टन बन गया इस फेज में, और ओके। गौतम गंभीर, अजीत आगरकर मिल करके ये चलने नहीं दे रहे थे तुम्हारे शुभमन गिल, रोहित, शुभमन गिल, गौतम गंभीर, अजीत आगरकर, तीनों मिल करके ऋषभ पंत को खेलने नहीं दे रहे हैं ओडीआई सीरीज। अब ओडीआई में अच्छा। परफॉर्मेंस नहीं होगी तो टी20 में सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुल हम्म। मिलाकर के इन्होंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को खिला दिया, या वाशिंगटन सुंदर को खिला दिया, या अक्षर पटेल को खिला दिया ओडीआई में, लेकिन ऋषभ पंत को फिर भी नहीं खिलाया। तो इस तरह की डेंजरस पॉलिटिक्स करके इन्होंने ऋषभ पंत का रास्ता तो रोक दिया, और रास्ता रोक दिया तो टी20 सीरीज में सिलेक्शन नहीं हुआ। पर वो तुम्हारा वो झारखंड का बंदा है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से आता है, वहां का वो समझो धोनी लॉबी। तो धोनी लॉबी ओके। से तुम्हारा ईशान किशन आया। तो अब बात यही है कि रोहित शर्मा के पास ऑप्शंस ज्यादा है ना। चलो, लेकिन पंत को नहीं पंत सिलेक्ट भी कर तो रहे हो, धोनी लॉबी में है नहीं। ही है। उसके साथ नाइंसाफी क्यों करी फिर इसलिए उसको ऊपर लेके? गौतम गंभीर, देखो, गौतम हम्म, गंभीर किसको टारगेट करेगा? जो कि गिल का एकदम पंत को। काउंटर पार्ट हो। काउंटर पार्ट हो मतलब हम्म, गिल का काउंटर पार्ट, मतलब पंत। जैसे गिल ऑल फॉर्मेट कैप्टन है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली या धोनी, किसको मिल करके एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो बंदा? तो पंत। मान लो पता चला अरे ऋषभ पंत है, तो गंभीर ने कहा अच्छा ऋषभ पंत है, अब देखो मैं ऋषभ पंत के साथ क्या खेल खेलता हूँ, मैं ऋषभ पंत को बर्बाद कर दूंगा। तो फिर तो गंभीर वो ने इसको बाहर क्यों करा? मेरे को समझ नहीं आ रहा यार कुछ भी। मतलब मैं 2 दिन आया नहीं, 2-3 दिन स्पेस में, फिर इसने बाहर क्यों करा उसको? गिल को, अगर गंभीर की सुनी नहीं गई। किसने बाहर किया? हाँ वही अरे तो मैं कह गिल रहा हूँ, बाहर बाहर होगा किसने नहीं कर, कह रहे। गिल को बाहर किसने अच्छा कर दिया चलो फिर? अगर चलो, मैं एक बार ये पता ही नहीं चल रहा है किसने वार किया है, बताओ वो इसे यार। मैं चलो, हरप्रीत भाई अभी मतलब जस्ट जुड़े हुए हैं। मैंने जब इस शुरू किया था तो यही टॉपिक था कि किसने बाहर किया गिल को। श्री भाई आप बोलो, फिर मैं एक बार और सुना देता हूँ, 5 मिनट में मैं बता देता हूँ। बोलिए श्री भाई। अरे नहीं नहीं, आप बोलो, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ रहा था, वो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोल लो। देखो, सबसे बड़ा सवाल यही है ट्विटर के सामने। भाई देखो, कोई भी जर्नलिस्ट तुम्हें सच नहीं बताएगा, क्योंकि जर्नलिस्ट नहीं है, वो किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सच नहीं बता सकते। वो अपनी कमियां छुपाएंगे, वो अपनी हार को छुपाएंगे, वो अपने दर्द को छुपाएंगे। तो तुम्हें सच कैसे बताएंगे? अगर जर्नलिस्ट जुड़े नहीं होते किसी से, और इंडिपेंडेंटली काम करते, मतलब किसी से जुड़े नहीं है, तब तो वो पत्रकारिता करते ना। अब कोई गंभीर से जुड़ा हुआ है, कोई गिल से जुड़ा हुआ है, कोई पंत से जुड़ा है, कोई रोहित से जुड़ा है, तो उसकी वजह से वो अपने अपने खेमे की न्यूज देते हैं, और वो अपने फेवर में लिखते हैं तरीके से। तो रियलिटी क्या है वो मैं बताता हूं। रियलिटी ये थी कि भाई शुभमन गिल खेलेगा कि नहीं खेलेगा, सिर्फ इसी बात की लड़ाई थी, और वर्ल्ड कप के सिलेक्शन में कोई लड़ाई थी ही नहीं। एक रिंकू सिंह को था, तो वो छोटा सा मामला था, बड़ी चीज नहीं थी। रिंकू सिंह को लेकर के एक छोटी सी चीज थी, तो रिंकू सिंह को भी डालना है। सबसे बड़ी लड़ाई थी शुभमन गिल को हटाना या शुभमन गिल को खिलाना है। तो शुभमन गिल को खिलाने के लिए सचिन, युवराज, अजीत आगरकर, गौतम गंभीर, सब लोग, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, ये सब लोग इकट्ठे थे कि खिलाना है, वर्ल्ड कप भी खिलाना है, वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बनाना है।
अगर जीत गए तो सोचेंगे, नहीं जीते तो 100% बनाना है। ये इनका प्लानिंग था। लास्ट तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, इस चीज की लड़ाई लड़ी। गंभीर ने लड़ा, गंभीर लड़ा गिल के लिए, आगरकर लड़ा गिल के लिए, सूर्य कुमार यादव लड़ा गिल के लिए कि गिल को खिलाना है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में डालना है। लेकिन अगेंस्ट में कौन था? क्योंकि अभी तक तो गिल को सपोर्ट कर ही रहा था ना गंभीर, अभी तक तो आगरकर सपोर्ट कर ही रहा था, अभी तक तो सूर्य कुमार यादव हर वक्त गिल को ही, है ना, आगे फ्रंट में रख रहा था। तो ये लोग धोखा थोड़ी दिया, इन्होंने धोखा नहीं दिया। तो गेम किसने बजा दिया? तो गेम बजाया सेक्रेटरी ने, देवजीत सैकिया ने। देवजीत सैकिया पहले ऐसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे जो कि खुद वर्ल्ड कप का स्क्वाड आके अनाउंस किया। आज से पहले कभी स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ है 19 में? हमेशा सिलेक्ट अनाउंस करते हैं, सिलेक्टर और कैप्टन एक साथ बैठते हैं और अनाउंसमेंट होता है। 19 का वर्ल्ड कप, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी, 18 का एशिया कप, 21 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप एशिया कप, 24 का वर्ल्ड कप, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी। कभी ऐसा देखा आपने कि सेक्रेटरी आ गया हो और सेक्रेटरी आकर के कह रहा है कि भाई टीम सिलेक्शन अब मैं करूंगा? इसका कारण क्या था? इसका कारण था जयशा जी ने कहा कि भाई शुभमन गिल को निकालो। ऊपर से फोन आया, ऊपर से ऑर्डर था जयशा जी के माध्यम से। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो जयशा ने बोला कि भाई हटाना है, तो सेक्रेटरी ने कहा कि ये दोनों हटाएंगे नहीं, मैं जा रहा हूं। मीटिंग हुआ, वहां पे सेक्रेटरी ने कहा नाम काटो, ये लो ये नाम। और सेक्रेटरी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में 2 कुर्सियां लगी थी, आपने देखा था, बाद में 3 कुर्सियां लगाई गई। मीडिया में भी बताया गया कि 2 लोग बैठेंगे, कैप्टन और चीफ सिलेक्टर। किसी ने नहीं बताया था कि देवजीत सैकिया भी बैठेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये दोनों एग्री ही नहीं कर रहे थे इस बात से कि हम नहीं अनाउंस करेंगे। तो बोला तुम दोनों अनाउंस नहीं करेगा तो मैं कर देगा, मैं आ रहा हूं। देवजीत सैकिया गया, साइन किया। वहां तो पेपर लेके सबसे पहले वही पहुंचा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बैठा कुर्सी पे, साइन किया, अनाउंसमेंट चालू कर दिया। अनाउंसमेंट में बोला सूर्य कुमार यादव कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। जैसे बोला संजू सैमसन, स्काई एकदम पिसपिसाने लगा, दांत को दबाने लगा, आगरकर रोने लगा। चौथा नाम तिलक वर्मा, उसके बाद सब नाम बोलते चला गया। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, सबकी बोलती बंद हो गई। समझ रहे हो? ये सीन था। तो भाई आप सोचोगे देवजीत सैकिया ने कैसे सैक किया? क्यों सैक किया? जयशा के कहने पे। तो जयशा ने क्यों सैक किया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि गंभीर, आगरकर, सूर्या के कहने के बावजूद भी जयशा नहीं माने। जयशा इसलिए नहीं माने क्योंकि उनको लगता था कि यार परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि उनको बोला रोहित शर्मा ने कि रोहित ने बोला कि जैसा सर ये कौन सा T20 वर्ल्ड कप करवा रहे हो आप, 15 ही सही नहीं है, बिना 15 अच्छा सिलेक्ट किए आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रयास भी कैसे कर सकते हो? ये मैं बहुत अच्छे वे में बता रहा हूं। तो स्टोरी शुरू होती है तुम्हारे स्टार स्पोर्ट्स का बॉन्ड टूट गया। जो क्या टूटा? बॉन्ड। वो जो क्या कहते हैं उसको, जियो हॉटस्टार जो दिखने वाला था, राम राम भाई। रहे हो भाई कोई बात? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो भाई? अरे वो कुछ नहीं, मूवी देख रही थी। नहीं भाई, फनी मतलब अगर कोई चीज हो तो हमें भी शेयर कर सकते हो, मैं भी हंस सकता हूँ। कर दूंगा, पर्सनल कर दूंगा तुम्हें। देखो मैं हर चीज समझता हूँ, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो जिस दिन भाई जिस दिन देखो 1 हफ्ते पहले टूट चुका था बॉन्ड जियो हॉटस्टार और आईसीसी का कि मीडिया राइट्स इतना बहुत ज्यादा पैसे में हमने खरीदा है, हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ ना कि रोहित शर्मा गए, उनके टी शर्ट पे लिखा था वर्ड और बॉन्ड। तो उस दिन हमने डिकोड किया अपने स्पेस में, मैंने तो ट्वीट भी किया कि ये वर्ड जो है ना वो जैसा से वर्ड मिला है कि शुभमन गिल को करेंगे ड्रॉप।
और अब बॉन्ड होगा साइन। और वो कहाँ गए? जामनगर गुजरात, एनिवर्सरी मनाने। अंबानी के घर वही साइन हुआ, और जिस दिन वो पहुंचे उस दिन शाम को फिर आ गया ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट, ज्वाइंट प्रेस रिलीज आईसीसी और जियो हॉटस्टार की। कह रहे ये सब तो र्यूमर था, सब कुछ सही है, एज इट इज फर्स्ट क्लास, सब कुछ मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो कोई दिक्कत नहीं थी, साइन हो गया ना। रोहित शर्मा को वर्ड मिल गया, हमने डिकोड कर लिया था कि शुभमन गिल ही जाएगा वर्ल्ड कप से बाहर। उसके बाद ऑक्शन शुरू हो गया। ऑक्शन के दिन भी एक हिंट मिला, जब रोहित शर्मा ने इंस्टा पे फोटो डाला 4-5 दोस्तों को लेकर के, तो लोगों ने बोला अरे क्विंटन डिकॉक का सिलेक्शन हो गया ना इसलिए खुश है। मैंने कहा ना, मोबाइल में दिखा रहा है T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड, जिसमें से है शुभमन गिल बाहर। शुभमन गिल है वर्ल्ड कप की टीम से बाहर, और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की स्क्वाड दिखा रहा है कि देखो भाई वर्ल्ड कप की स्क्वाड। और कोई ऐसे सरप्राइज करके अपना मुंह दबा रहा है, कोई ऐसे अलग अलग रिएक्शन उनके दोस्तों ने दी, 5-5, 6-6 दोस्तों ने दिया। वहीं पे हमने स्पेस में बोला कि शुभमन गिल है वर्ल्ड कप से बाहर भाई, अब आएगा चौथे T20 में मजा। अब चौथा T20 में मजा, ये तो हमने बोल दिया एक दिन पहले, लेकिन हमें क्या पता था कि कौन सा मजा होने वाला है। तो चौथा T20 जब शुरू हुआ तो टॉस हुआ ही नहीं, मुंबई इंडियंस ने पोस्ट ही नहीं किया, सीएसके ने कुछ पोस्ट ही नहीं किया कि आज मैच भी है, और मैच के टॉस के बाद ये भी नहीं बताया गया कि टॉस भी होने वाला है। मतलब अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी कि शुभमन गिल चौथा T20 और 5वें T20 मैच से करे उसको सैक, ड्रॉप, और तब वर्ल्ड कप की स्क्वाड से उसको करेंगे बाहर। गंभीर ने कहा ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। अगरकर ने कहा नहीं होने दूंगा, सूर्या ने कहा मैं भी नहीं होने दूंगा। अड़ गए सबके सब, अड़ गए तो उधर भी लोग अड़ गए, अड़ गए तो ये हुआ कि मैच ही नहीं होगा। तो एक बहाना दे दिया कि फॉग हो गया, तो टॉस भी करवा सकते थे क्या फॉग में 6:30 बजे? 6:30 बजे कौन सा लखनऊ में भयानक फॉग पड़ गया भाई, टॉस की भी विजिबिलिटी कम होगी क्या? तो 9:30 बजे तक इंस्पेक्शन क्यों करता अंधे? 9:30 बजे रात को इंस्पेक्शन कर रहा है टॉस के लिए, और 6:30 बजे तुम्हारा टॉस का टाइम है, उसमें तुम टॉस भी नहीं कर पा रहे थे। अरे टॉस कर लेते, बता देते बैटिंग कर रहा हूँ, बैटिंग करने आ जाते, लाइट मीटर से चेक करते, शायद फॉग रहता तो नहीं खेलते। और मुंबई इंडियंस और सीएसके ने पोस्ट क्यों नहीं किया था मैच के, कोई आज मैच भी है? लड़ाई थी। और ये 2 इंजरी वाली चीज बीसीसीआई ने क्यों नहीं बताई चौथे T20 मैच में कि 2 इंजरी है? बताई बीसीसीआई ने? बताओ किसने बताया? पत्रकार बता रहे हैं, बाहर के लोग बता रहे हैं। क्यों? ये काम बीसीसीआई का है ना कि 2 इंजरी हुई तो तुम बताओ। हमें न्यूज कहां से मिलनी चाहिए? बीसीसीआई से। मिल कहां रही है? जर्नलिस्ट बता रहे हैं 2 इंजरी हो गई, क्योंकि बोला गया बता दो 2 इंजरी हो गई है। अरे 2 इंजरी तो बहाना है, पेल दिया है, नहीं खेलेगा, बाहर है, वर्ल्ड कप से भी बाहर है, फेंक दिया उसको। ये सीन था। तो बीसीसीआई ने ट्वीट भी नहीं किया, तो ना बीसीसीआई ने ट्वीट किया, ना मुंबई इंडियंस ने ट्वीट किया, ना सीएसके ने ट्वीट किया, ना मैच हुआ, फॉग का नाटक हुआ, सब अड़े रह गए। काम खत्म, चलो अगले मैच खेलेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब हुआ अहमदाबाद में फिर वही चीज। चौथे T20 मैच में तो शुभमन गिल कमरे से ही बाहर नहीं आया, दिखा ही नहीं कहीं। 5वें T20 मैच में तो अहमदाबाद में पूरा अपना कहते हैं ना जोर शोर से एकदम चौड़ा होकर के आया, एकदम चौड़ में आया कि अब तो भाई मैं खेलूंगा, अब तो मैं खेलूंगा, कम से कम यहां तो खेलने के लिए जरूर बोल लेंगे। और वो पूरे कॉन्फिडेंस में था कि खेलेगा खेलेगा खेलेगा। बीसीसीआई ने तब तक भी नहीं बताया था कि उसको 2 इंजरी है। सरप्राइज देखो। उसके बाद वो जा करके मैच जस्ट स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने अपनी नजरें बनाई हुई थी मैच पर, वो जा करके पिच को इंस्पेक्शन कर रहा है, पिच पे स्माइल कर रहा है, जितेश शर्मा को यहां तक कि गाइड कर रहा है।
जितेश शर्मा को गाइड कर रहा है कि देखो तुम्हें विकेट कीपिंग कैसे करनी है, एज इफ कि संजू सैमसन नहीं खेलेगा और जितेश शर्मा तुझे विकेट कीपिंग करनी है, तू विकेट कीपिंग करेगा और मैं खेलूंगा एज एन ओपनर। मतलब मैं खेलूंगा, अभिषेक शर्मा खेलेगा और जितेश शर्मा करेगा विकेट कीपिंग। तो जाके जितेश को विकेट कीपिंग की टिप्स देने लगा। टॉस से सिर्फ 2 मिनट पहले सेक्रेटरी ने वहां पे, क्योंकि सेक्रेटरी का साइन होता है टीम शीट पे, अब देखते हो टीम शीट कैसी दिखती है, तो 11 खिलाड़ी ऊपर टीम होते हैं। शीट पे जो होता है वो हेड कोच का साइन होता है एडमन भाई, और जो सेक्रेटरी का भी साइन होता है, वो चीज हेड कोच का आप नीचे साइन होता देखा है। है मैंने, उसमें हेड कोच लिखा होता है जब टीम हेड अनाउंस होती है। हेड कोच का साइन होता है, सेक्रेटरी का भी मतलब पास होकर के वहीं से आता है, समझ रहे हो ना आप। हेड कोच फिर वो नाम ही गायब कर देगा, नहीं करेगा ना भाई, वो सेक्रेटरी ही करके भेजता है, तो वही चीज होती है। छोड़ो, जाने दो, बीसीसीआई से वो आती है, बीसीसीआई के हेड ऑफिस से वो चीज आती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब गौतम गंभीर बैठ के अपने लैपटॉप वाले से नहीं कहता कि काम करना, नाम टाइप करना, संजू सैमसन नहीं खेल रहा है और ये खेल रहा है, ऐसे तो होगा नहीं। हेड कोच तो डिसाइड नहीं करेगा, वो बीसीसीआई के ऑफिस से आता है और उसको मिल जाता है, वो देखता है। भाई पहली बात तो कोच का एक सब रोल ही नहीं होता यार। कोच का काम प्लेइंग 11 चुनना नहीं है, कोच का काम 15 चुनना है नहीं, कोच का काम बीसीसीआई के अदर वर्क्स में कोई काम ही नहीं है, कोच का काम तो मैनेजमेंट का है, कोच का काम तो सपोर्ट स्टाफ को देखने का है। ये कोच पहली बार साला इतना दखल अंदाजी कर रहा है, पहली बार मैंने देखा यार कि कोच इतनी सारी चीजें कर रहा है, जैसे लगता है साला उसकी बाप की टीम है। कभी राहुल द्रविड़ को देखा है सब काम करते हुए? प्लेइंग 11 वो डिसाइड करता था। क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, कैप्टन को क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैप्टन को प्रेशराइज कर सकते हो, ये सब भी राहुल द्रविड़ करते थे, पर एटलीस्ट सपोर्ट करते थे। कभी ऐसा कहा राहुल द्रविड़ को कि कह रहे हैं कि नहीं अब मैं बताऊंगा प्लेइंग 11 वो चलेगी? आज तक इतना सब कुछ हुआ भाई, राहुल द्रविड़ को ब्लेम नहीं गया इतना। हमेशा कैप्टन रोहित शर्मा ने पॉलिटिक्स की, सेलेक्टर ने पॉलिटिक्स की, यही सब चलता रहा। तो जब शुभमन गिल वहां पर नाटक कर रहा था कि मैं खेलूंगा, मुझको कोई बाहर नहीं कर सका, और पिच का इंस्पेक्शन करने लगा टॉस के जस्ट पहले, स्माइल कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज एकदम ही पॉजिटिव थी, एकदम पॉजिटिव। जाकर जितेश शर्मा को टिप्स देने लगा कि तू विकेट कीपिंग करेगा, संजू सैमसन नहीं खेलेगा। फिर आती है टीम शीट और गौतम गंभीर दौड़ते दौड़ते आता है और बताता है शुभमन गिल को, अबे तो टीम में ही नहीं 15 में भी नहीं है, तेरा नाम ही उड़ा दिया, ये देख 15 सिर्फ 14 बच गए। अबे तू तो प्लेयर में ही काउंट नहीं हो रहा है, बीसीसीआई के हिसाब से तू अभी T20 स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है, बीसीसीआई के हिसाब से T20 स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं हो आप। अरे तुम ग्राउंड में कैसे घुस गए बे, निकल यहां से। मैं अपनी तरफ से जोड़ के बोल रहा हूं, 15 में 14 प्लेयर्स थे, सिर्फ एक प्लेयर गायब, स्क्वाड से ही गायब। और जो स्क्वाड से गायब होता है ना भाई, उसकी औकात नहीं होती है पिच पर खड़ा होने की, उसकी औकात नहीं होती है ग्राउंड में खड़ा होने की, क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ग्राउंड के अंदर घुसने की? जब तुम्हारा 15 स्क्वाड में नाम होगा तो तुम स्टेडियम के अंदर घुस सकते हो, और प्लेइंग 11 में नाम होगा तो तुम पिच का इंस्पेक्शन करने के लिए लायबल हो। साला कोई बेंच पे बैठा हुआ खिलाड़ी जाके पिच चेक करेगा? कभी देखा है ऐसा? वाटर बॉय जाकर के पिच चेक कर रहा है, उसको क्या मतलब है पिच से? जब बैटिंग करनी नहीं तुझे, बॉलिंग करनी नहीं तुझे, फील्डिंग करनी नहीं तुझे, तुझे पिच चेक करके क्या करेगा बे? ये 15 की स्क्वाड में नहीं था, 14 लोग की स्क्वाड थी, इसमें स्क्वाड में ही से गायब था। बिना स्क्वाड में हुए ये ग्राउंड में कैसे खड़ा था? बीसीसीआई ने इसको स्क्वाड से उठा के बाहर फेंक दिया, तभी इसको झटका लगा। और पूरे ट्विटर पे खुशियां, वाह अब मजा आएगा। संजू सैमसन ने भी ताबड़तोड़ रन्स बनाए, अभिषेक शर्मा ने भी बनाए, उतने रन्स काफी थे, अच्छा स्टार्ट दे दिया, मैच जीत गए। तो इस तरह से गौतम गंभीर भी नहीं जीत सका, आगरकर भी नहीं जीत सका। अब बस एक उम्मीद बची थी
कि T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब सिलेक्शन होगा तो शायद वहां पे कुछ फिर से लड़ाई हो जाए, फिर से ऐसी चीज हो जाए कि शुभमन गिल एज इट इज बना रहे। तो फिर हुआ चालू पीआर। देवेंद्र पांडे ने कहा इंडियन एक्सप्रेस, देवेंद्र पांडे ने कहा, लिखा, स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, 15 वही स्क्वाड होगी, शुभमन गिल खेल रहा है। देवेंद्र पांडे सचिन का बंदा है ना, सचिन, शुभमन गिल, उन्होंने लिख दिया। उसके बाद मैंने पढ़ा, मैंने सोचा रीट्वीट करूं, पर जैसे ही देखा कि यार एज इट इज होगा, उसमें शुभमन गिल भी होगा, मैंने कहा नहीं, शुभमन गिल तो नहीं होगा। रोहित ने 2-3 बार इंडिकेशन दे ही दिया है शुभमन गिल बाहर है, शुभमन गिल तो बाहर होके ही रहेगा, शुभमन गिल नहीं खेल सकता स्क्वाड में, ये तो कंफर्म हो ही गया था। वो बस वेटिंग गेम था और बस देख रहा था कि ये शुभमन गिल की पीआर पूरी, और फैंस तो बिल्कुल अंधे हो गए थे। फैंस तो ऐसे ट्वीट कर रहे थे, बीसीसीआई का लाडला हूं मैं, मेरे को कोई ड्रॉप नहीं कर सकता। अरे भाई परफॉर्मेंस कहाँ है? अगर कभी बात होगी बीसीसीआई के अंदर परफॉर्मेंस की, तो तू पहला बंदा होगा जो ड्रॉप होगा। अभी तक तुझे सिर्फ फोर्सफुली खिलाया जा रहा था, तू परफॉर्मेंस किए बिना खेल रहा था। वाइस कैप्टेंसी तुझे किसी बिना किसी बिहाफ पे मिली है। कोई वजह नहीं है कि तू वाइस कैप्टन है। तूने ना तो एक आईपीएल ट्रॉफी जीती है, तूने ना तो कोई एक एशिया कप भी जीता है, ना तो तूने अंडर 19 में कुछ ऐसे एज ए कैप्टेंसी की है, ना तो गुजरात टाइटंस को कोई ट्रॉफी दिलाई है। किस बेसिस पे तुम्हें वाइस कैप्टन बनाया जाए T20 टीम का? और T20 फॉर्मेट में तुम कैसे खेल रहे हो जब ऑलरेडी संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे थे, और तीसरा बंदा अगर कोई होता तो वो यशस्वी जायसवाल होता। तुम कैसे घुस गए? घुसाया गया है, तो जैसे घुसाया गया है वैसे ही लात मार के निकाला जाएगा। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज से पहले कहा था कि जैसे तुम घुसे हो ना, उसी स्पीड से निकलोगे। तुम्हारा हाल भी बाबर आजम की तरह हो जाएगा, और तुम्हारी पूरी फैन क्लब बाबर आजम फैन क्लब की तरफ हो जाएगी, जिसमें सभी फैन क्लब वाले मिल करके तुम्हारी फैन क्लब को पेलेंगे। वही हाल हो गया। धोनी एफसी, रोहित एफसी, कोहली एफसी, जायसवाल एफसी, अय्यर एफसी, जितनी एफसीज हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के भी एफसीज वाले, फैन क्लब वाले मिल करके सब शुभमन गिल को पेल रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा सिनेरियो कब बना था ट्विटर पे? कभी बाबर आजम को होता था भाई, तो ये करना पड़ता था हम सबको कि हम सब इंडियन से यूनाइट होकर के बाबर आजम को ट्रोल करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उसको पेलते थे। ये साला शुभमन गिल को करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा नहीं था। शुभमन गिल को हेट नहीं मिल रहा, बीसीसीआई उसको हेट दिलवा रही है। बीसीसीआई बेवजह ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने पे तुली हुई थी। ये डिसीजन गलत शुरू से ही था और सब इसी के खिलाफ थे, और अंत में बीसीसीआई को ये बात माननी पड़ी कि शुभमन गिल को हम बेवजह कप्तानी प्रेशर है, वो किसी भी फॉर्मेट में कैप्टेंसी डिजर्व नहीं करता। जिस बंदे की नेक इंजरी हो रही है कोलकाता टेस्ट मैच में, वो बंदा तुम्हें टेस्ट सीरीज जिताएगा क्या? जिस बंदे को एक टो इंजरी हो रही है, जिस बंदे को स्पैजम आ रहा है, निगल हो रहा है, भाई वो क्रिकेट खेलने लायक बचा भी है? बड़ी इंजरी होती तो समझ में आता है, ये छोटी छोटी इंजरीज लेकर के घूम रहा है। बुखार हो गया, जुकाम हो गया, आज सर में चक्कर आ रहा है, आज मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आ गई है। भाई ये सब कौन सी इंजरीज है यार? मत खेलो क्रिकेट, 2 फॉर्मेट खेलो, 1 फॉर्मेट खेलो, अच्छे से खेलो, पुजारा की तरह खेलो यार। जब तक खेलो अच्छा खेलो, नहीं तो रिटायरमेंट ले लो। ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि सर तीनों फॉर्मेट खेलना और तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करना है? तो कोई अगेंस्ट नहीं है किसी के, सिर्फ लोगों ने यहाँ पे जस्टिस की बात की। और हरप्रीत भाई, शुभमन गिल को अगर किसी ने हटाया है तो सेक्रेटरी ने हटाया है, जय शाह ने हटाया है, एंड ऑफ कोर्स रोहित शर्मा इज द मेन हीरो इन दिस होल सिनेरियो। ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा। और मैंने बोला भी था भाई, रोहित शर्मा वो पॉलिटिशियन है कि अगर पॉलिटिक्स करने पे आ जाए तो कौन सा प्लस माइनस करके क्या चीज कर देगा
वो तुम खुद नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमने देख रखा है भाई, हमने कोहली के टाइम से देख रखा है, हमने केएल राहुल के टाइम में देखा है, हमने हार्दिक पांड्या के टाइम में देखा है, हमने मुंबई इंडियंस में देखा है, पूरा एक्सपीरियंस है, हमें खुद हो गया है। रोहित शर्मा के साथ पॉलिटिक्स करोगे भाई, और वो पॉलिटिक्स का बदला ना ले, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। भाई ऋषभ पंत को नहीं खिलाओगे, ईशान को डाल दो, जायसवाल को खिला लो, ओपनिंग में संजू को खिला दो, ओपनिंग में गायकवाड़ को खिला दो, वो कुछ भी करेगा, लेकिन गिल को नहीं खेलने देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब गिल को खेलने ही नहीं देगा, उसके बदले वो गायकवाड़ को खिला देगा, पृथ्वी शॉ को भी खिला देगा, किसी को भी खिला देगा, उसको नहीं खेलने देगा। और भाई अगर ये बात अगर जायसवाल से बोला जाए, गायकवाड़ से बोला जाए, ये बात अगर किसी भी ओपनर से बोला जाए, ईशान किशन से बोलूं मैं, गिल की जगह पे खेलोगे, वो तुरंत रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। अभिषेक शर्मा इज नॉट योर फ्रेंड। किसी दिन परफॉर्मेंस खराब होगी तो गिल खुद बोलेगा कि मुझे अभिषेक शर्मा की जगह पे खिलाओ। वैसे भी दोनों दोस्त हैं नहीं, फोर्सफुली दोस्त बनाया गया है, मीडिया ने बनाया है, पीआर ने बनाया है, बेवजह उनकी क्लबिंग की गई। अब देखो वो ऋषभ पंत के साथ बैठ करके मस्त एंजॉय कर रहा है, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, ये सब एंजॉय कर रहे हैं। भाई पीछे सब मिले हुए हैं। आपको यही चीज बता रहा था कि रोहित शर्मा ने पीछे यूनाइट कर दिया है सबको, वो पीछे सबको यूनाइट कर दिया है, और सब के सब गिल के अगेंस्ट में, सब के सब गंभीर के अगेंस्ट में, गायकवाड़ भी गंभीर के अगेंस्ट में है, जायसवाल भी गंभीर के अगेंस्ट में है, अय्यर गंभीर के अगेंस्ट में है। ये पूरी रोहित शर्मा ने ना ऐसा किया ना, रोको गंभीर के अगेंस्ट में, पूरी टीम इंडिया ही गंभीर के अगेंस्ट में है। क्योंकि गंभीर कर रहा था ऐसी पॉलिटिक्स जिससे सबको नुकसान हो रहा था। अब आपने खुद देखा हुआ है, अय्यर को ओडीआई में कप्तान ना बनाना, ये कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर रोहित शर्मा एजेड है, 38 हो गया है, 40 में कैसे कैप्टेंसी करेगा? कैप्टेंसी करेगी, लेकिन हम फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हो तो भाई अय्यर को बनाओ ना कप्तान, टेस्ट में कप्तान बनाओ पंत को, ऑल फॉर्मेट में अगर अलग अलग कप्तान बनाना चाहते हो तो ये रूल अपनाओ। शुभमन गिल कहां से आ गया तुम्हारी स्कीम ऑफ थिंग्स में? ये डिसीजन शुरू से ही गलत था। तो शुरू से ही पीआर हायर कर लिया गया, क्या इस चीज को प्रमोट करना है, लोगों को ब्रेन वॉश करना है, लोगों को बोलना है कि देखो हम जो बोलते हैं वही होता है, यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। भाई पिछले 3-6 महीने में जितने जर्नलिस्ट की धज्जियां उड़ी हैं, मुझे नहीं पहले भी ऐसा उड़ा हो, एक भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट नहीं बचा। एक सिर्फ विक्रांत गुप्ता को दिया जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने में स्पोर्ट्स तक ने विक्रांत गुप्ता ने, टीम ने जो काम किया है सबसे हट के किया है। शुरू से पता था कि रोको को चलना पड़ेगा, इनको पता था कि शुभमन गिल के ऊपर ज्यादा बोझ डाला गया है, शुभमन गिल इस चीज को नहीं संभाल पाएगा, उनको एक अंदाजा था। तो उन्होंने शुरू से ही 6 महीने से उन्होंने अपना काम चालू कर दिया था, इस चीज पे बार बार फोकस कर रहे थे कि यार हो नहीं सकता कि शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन जाए और ये सारी चीजें हो जाए। एक विक्रांत गुप्ता और स्पोर्ट्स तक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी जो है ना, एकदम मैं तो कहता हूँ धज्जियां उड़ गई, इनकी धज्जियां उड़ गई भाई, धज्जियां, कुछ बोलने नहीं बचे, क्या बोलेंगे? अभिषेक त्रिपाठी लिख रहे हैं अच्छा फैसला लिया गंभीर। अरे भैया गौतम गंभीर खुद हार गया, रोहित गंभीर तो खुद बचा नहीं पाया गिल को, अब वो क्यों निकालेगा गिल को? अलग ही थ्योरी डाल दी, अब गंभीर को बॉस बना दिया, अलग ही बॉस बनाने का कला सीख लिया भाई साहब आपने। गंभीर बॉस है तो जैसा क्या है, और गंभीर बॉस है तो सेक्रेटरी क्या है? और गंभीर अभी तक गिल को सपोर्ट कर रहा था, अचानक से उसको निकाल दिया वर्ल्ड कप से ही, मतलब गंभीर बहुत बड़ा धोखेबाज है।
बताओ ना गंभीर है क्या वो? जैसा से भी पावरफुल है, सिटी से भी ज्यादा पावरफुल है, या गंभीर धोखेबाज है? पहले किसी को लालच देता है कप्तानी का, किसी को बताया है, अचानक से डस लेता है। गंभीर ये है, गंभीर ये नहीं है। मत बनाओ गंभीर की ऐसी इमेज। पावरफुल दिखाने के चक्कर में स्नेक बना दिया। गंभीर ने भाई गिल को डस लिया। गंभीर नहीं पे लाया गिल को। अरे भाई गंभीर की औकात क्या है? कोच है, कोच का काम होता है मैनेजमेंट। उसको बोल दिया गया है, अबे तू मैनेजमेंट देख, बकचोदी मत कर, तेरा भी टाइम आ जाएगा 26 में। कोचिंग तो हो नहीं रही है, पब्लिक परेशान है। आकर के स्टेटमेंट दे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। और रोको की बैटिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, शुभमन गिल होता तो मजा आ गया होता। एक और दे दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फोड़ दो बम रोको के खिलाफ। भाई कभी कभी ना अच्छे लोगों के साथ ना भगवान आ जाते हैं। अच्छे लोगों को भगवान सपोर्ट करते हैं। रोहित शर्मा उन्हीं अच्छे बंदों में से एक है। विराट कोहली भी उन्हीं अच्छे बंदों में से है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे डायमंड्स है ना, एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं मिलता, परफॉर्मेंस मार्केट में नहीं मिलता। इन्होंने जितने मैचेस जीता है ना, उतने तो तूने मैचेस नहीं खेले हैं। इनको बाहर कर रहे हो बायलेटरल के बेसिस पे। विजय हजारे ट्रॉफी, अरे इन सब का तो नाम ही नहीं सुनता था मैं यार। जब रोहित विराट खेलते थे अपने पिक पर, हर रोज सेंचुरी बनाता था विराट कोहली, तब तो मैंने विजय हजारे का नाम ही नहीं सुना कि कोई टूर्नामेंट भी होता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी लोग खेलते हैं। मुझे तो लगता था बच्चे खेलते हैं आपस में, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल देखता था। डोमेस्टिक तो तब मैं फॉलो करना चालू किया जब ये रोहित विराट अभी खेलना चालू कर दिए हैं। उससे पहले तो स्कोर कार्ड देख लेता था, हो गया। स्मैट कौन जीता, वीएसटी कौन जीता, ये कौन जीता, वो कौन जीता, रणजी ट्रॉफी कौन जीता। रोहित शर्मा विराट कोहली को यूज करके डोमेस्टिक को प्रमोट किया जा रहा है। ये भी स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन जिस तरह मीडिया वालों ने बताया ना, वो चीज बहुत गलत है। खेलना पड़ेगा, आगे खेलना है तो खेलना पड़ेगा। ये क्या तरीका होता है यार? खिलवानी चाहती तो रिक्वेस्ट देती। बीसीसीआई has requested Rohit Sharma and Virat Kohli to play few domestic matches, to play few matches, to ensure that domestic cricket also get the hype. ये वाली अपनी मीडिया, पूरा मीडिया एजेंसी फैला दे, क्या दिक्कत थी? मीडिया वाले बोल रहे हैं धमकी दे के खेलोगे नहीं तो बाहर करेंगे। ये क्या तरीका होता है यार? इससे नेगेटिविटी ला दी, पॉजिटिविटी ला देते यार। डोमेस्टिक प्रमोट होगा, ब्रॉडकास्टर को पैसा मिलेगा, मजा आएगा, भी लोग देखेंगे। ऐसे करके जर्नलिस्ट से कहलवा देते, बेटर वे में हो जाता, सब लोग सपोर्ट कर देते। पता नहीं कौन पीछे थिंक टैंक बैठा है, इतना मूर्ख मूर्ख डिसीजन लेता है, इतने मूर्ख तरीके से चीजों को फ्लो करवाता है। जर्नलिस्ट किसी का काम नहीं रह गए। बुरिया तो अलग हिट दिलवाया शुभमन गिल को। बुरिया ने पता क्या बोला? अगर शुभमन गिल ओपनिंग नहीं कर पा रहा है तो नंबर 3 पे कर दो, तिलक को बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो। और वहां पे भी नहीं कर पा रहा है तो नीचे शिफ्ट कर दो, नीचे वाले को बाहर कर दो। शुभमन गिल खेलना चाहिए। अब बता, पब्लिक देख करके और गुस्सा नहीं होगी? बोरिया को अब आगे काम नहीं मिला, ये गारंटी। बोरिया का लास्ट हो गया।
दो थ्योरीज चल रही थी। एक बात बताता हूँ, दो थ्योरीज ये थी। पहली थ्योरी ये थी कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वर्ल्ड से बाहर। और दूसरी थ्योरी ये थी कि सूर्य कुमार यादव ही बाहर, शुभमन गिल कप्तान। और कुछ लोग जैसे उंगली हो गए, कुछ लोग ऐसे भी थे रोहित शर्मा की लॉबी जो सोच रहे थे कि काम करो ना, शुभमन गिल को T20 का कप्तान बना दो, सूर्या को बाहर कर दो। लेकिन रोहित शर्मा इस फेवर में नहीं था। रोहित शर्मा ने कहा ना, जो सेकंड थ्योरी है ना, वो मैं नहीं करने दूंगा। सूर्या को बाहर करके उतना मजा नहीं आएगा जितना शुभमन गिल को बाहर करने में मजा आएगा, इसलिए शुभमन गिल को करो बाहर। इसलिए दो थ्योरी चल रही थी। मनोज तिवारी ने भी बोला था, सौरव गांगुली भी बोला था, और यहां तक कि प्रत्युष जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है उसने भी बोला था। 3-4 लोगों ने बोला था, मतलब थ्योरी। और सोचो, इस थ्योरी को बताने वाले अभी 10-15 दिन में इन्होंने बताया। मैं इस थ्योरी को बताया था ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज से पहले। मैंने इसी थ्योरी को बताया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज से पहले कि अगर T20 से अगर हम हार जाते हैं तो सूर्य कुमार यादव को सैक कर देंगे और शुभमन को कप्तान, और वाइस कैप्टन ऋषभ, कैप्टन शुभमन गिल, ऋषभ। ये थ्योरी मैंने ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज से पहले बताई थी। लेकिन दिमाग में चला था क्या शुरू कर देते वर्ल्ड कप से, और मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था कि होगा क्या। उन्होंने कहा चलो देखते हैं साला। जब दो आइडियाज आ जाते हैं ना तो फिर वो चीजें होती है। और देखो बीसीसीआई वो आइडियाज थे, बीसीसीआई के अंदर वो दो आइडियाज थे कि सूर्या को ही वर्ल्ड कप से बाहर कर दो। लेकिन वही रोहित शर्मा ने कहा कि अरे यार, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इतने सारे बायलेटरल सीरीज जीते, किस बेसिस पे आप बाहर करोगे? शुभमन गिल को बाहर जाना पड़ेगा। लोगों ने कहा अरे फ्यूचर है, फ्यूचर है। बोला फ्यूचर है, ऐसा फ्यूचर है और ऐसा प्रेजेंट है। एक साथ प्रेजेंट और फ्यूचर अगर तुम वर्ल्ड कप में ही खराब करना चाहते हो यार तो करो, नहीं तो एक को लेके जाओ। सूर्या की बस यही गई थी, सूर्या बायलेटरल सीरीज जीत गया। अगर वो बायलेटरल सीरीज हार गया होता तो सूर्या जाता बाहर, शुभमन गिल खेल जाता वर्ल्ड कप। अब बताओ इसमें सूर्या का फायदा होता कि नुकसान? भाई सूर्य कुमार यादव का फायदा हो गया होता। अगर सूर्या वर्ल्ड कप से बाहर होता और शुभमन गिल अगर अपनी कप्तान वर्ल्ड कप हार जाता, फिर भी शुभमन गिल को हटाते नहीं, क्योंकि 22 का वर्ल्ड कप तो रोहित भी हारा था, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी तो विराट भी हारा है, 19 का वर्ल्ड कप भी हारा है। क्या एक टूर्नामेंट हारने से किसी की कप्तानी छीन जाती है? नहीं। शुभमन गिल को फिर ओडीआई की कप्तानी भी देनी पड़ती। ओडीआई वर्ल्ड में कैप्टनसी गिल ही करता। बस इसी वजह से कि हम शुभमन गिल कप्तान बना भी देते हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो हम एक टूर्नामेंट के बेसिस पे कैप्टन को हटा नहीं सकते। इसलिए कप्तानी देना और उससे फिर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना, इससे बेटर ना करने दो कप्तानी, ना कोई करो एक्सपेक्टेशन, ना रहेगा वर्ल्ड कप में भी कैप्टन। सब कुछ खत्म कर दो यहीं पे। वही हुआ। सूर्या क्या चाह रहा था? सूर्या चाह रहा था कि मेरी कप्तानी में शुभमन गिल खेल जाए, और अगर शुभमन गिल अगर नहीं खेल रहा है ना, इससे बेटर है कि मैं ही खेलूं, मैं वर्ल्ड कप हो जाऊं बाहर, मैं वर्ल्ड कप हो जाऊं बाहर। लेकिन वही बात है कि अगर बहाने बना करके बाहर होता तो उसकी वापसी कभी नहीं होती, क्योंकि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट पे तुम पतली गली से निकल ली